एक गांव में रामू धोबी नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। वह रोज सुबह उठकर नदी किनारे कपड़े धोने जाता था। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की चौकी, साबुन और एक मटका होता जिसमें वह चावल का मांड बनाता था। रामू धोबी अपने काम में बहुत निपुण था। वो अपने कपड़ों को इतना सफेद धोता कि गांव के लोग कहते, रामू से धोए कपड़े पहन लो तो शादी भी पक्की हो जाए। मांड की महक। एक दिन रामू मांड बनाकर कपड़ों पर छिड़कने के लिए छोड़ देता है। लेकिन तभी झाड़ियों में छुपे दो चालाक गीदड़, भोला और छोटू, मांड की खुशबू से खींचे चले आते हैं। भोला, क्या बात है छोटू, आज तो कहीं भोज चल रहा है क्या? छोटू, नहीं रे भोला, ये खुशबू तो मांड की है। और लगता है फिर से वही धोबी मटका बाहर रखकर चला गया है। चलो पी आते हैं। रामू जब वापस आता है तो देखता है मटका खाली। रामू, अरे, रोज का यही तमाशा है। कौन है जो मेरा मांड चुरा जाता है? वह सोचता है कि कोई जानवर है। वह अगली बार जाली ढक कर रखता है, लेकिन चालाक गीदड़ उसे भी चीरकर मांड पी जाते हैं। वह एक योजना बनाता है। रामू, अब देखता हूँ कैसे चुराते हैं मांड। वो अगले दिन मांड के मटके में झपकी देने वाली जड़ी बूटी मिला देता है। गीदड़ रोज की तरह आते हैं और मांड पी जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों गीदड़ बेहोश हो जाते हैं। रामू गांव के लोगों को बुलाकर कहता है, यही हैं वो चोर जो मेरा मांड चुराते थे। गांव के मुखिया चौधरी बाबू आते हैं और कहते हैं, गीदड़ हैं तो क्या हुआ, चोरी तो चोरी होती है। चलो इन्हें सबक सिखाया जाए। एक बच्चा कहता है, सजा देने से अच्छा है कि इन्हें समझाया जाए। गीदड़ होश में आते हैं और बहुत शर्मिंदा होते हैं। भोला, हमें माफ कर दो धोबी भैया, हमसे भूख में गलती हो गई। रामू, भूख में इंसान क्या, जानवर भी गलत कर बैठते हैं। पर माफी तभी मिलेगी जब वादा करो कि अब चोरी नहीं करोगे। गीदड़ सिर हिलाकर वादा करते हैं। अब रामू हर दिन थोड़ा सा मांड अलग रख देता है और कहता है, रामू, ये लो तुम्हारे हिस्से का मांड, लेकिन मेहनत से लाओ, कभी कुछ लकड़ियां, कभी कुछ सूखे पत्ते। गीदड़ भी रोज कुछ न कुछ लाकर रामू को देते और मांड लेकर जाते। सीख, चोरी करने से भूख नहीं मिटती, लेकिन समझदारी और मेहनत से जीवन भी चलता है और इज्जत भी मिलती है।